आता कहां से है। जब अचानक व्हाट्सएप खुल जाता है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल होने लगता है या यूट्यूब की वीडियो बफरिंग किए बिना चलती है, तो ये सब कैसे होता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि मोबाइल इंटरनेट पूरी तरह हवा में यानी कि वायरलेस तरीके से काम करता है, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज्यादा गहरी और रोमांचक है। असल में आपके मोबाइल में जो इंटरनेट आता है उसकी शुरुआत होती है समंदर के नीचे से। जी हाँ, दुनिया का लगभग 85% इंटरनेट समुद्र के नीचे बिछे फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए आता है। यह केबल्स हजारों किलोमीटर लंबी होती है और अलग अलग महाद्वीपों को आपस में जोड़ती है। इन्हीं के जरिए अमेरिका, यूरोप, जापान से पहले मुंबई, चेन्नई, कोच्चि जैसे तटीय इलाकों में बने इंटरनेशनल लैंडिंग स्टेशन तक पहुंचता है। इसके बाद वहां से यह डेटा देश के अंदर मौजूद बड़े शहरों में ऑप्टिकल फाइबर के जरिए पहुंचता है और फिर वहां से छोटे कस्बों, गाँव और आपके घरों तक। यही नहीं, यह फाइबर केबल्स मोबाइल टावरों से जुड़ी होती है जो इस पूरे सिस्टम में एक बिचौलियों की भूमिका निभाती है। जब आप अपने मोबाइल में इंटरनेट ऑन करते हैं तो फोन का सिग्नल सबसे पहले नजदीकी मोबाइल टावर तक जाता है। उस टावर के पास पहले से फाइबर केबल जुड़ी होती है जिससे वो इंटरनेट डेटा को आगे सर्वर तक भेजता है और फिर आपकी रिक्वेस्ट का जवाब लेकर के वापस आपके फोन तक पहुंचाता है। यही वजह है कि जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं या फिर वीडियो स्ट्रीम करते हैं तो जानकारी कुछ ही सेकंड में आपके फोन पर आ जाती है। ये पूरा सफर समुद्र के नीचे केबल से लेकर के मोबाइल टावर और फिर आपके हाथ में फोन तक महज पलक झपकते ही हो जाता है। अब सवाल आता है कि मोबाइल में नेटवर्क कैसे आता है। इसके पीछे की टेक्निक रेडियो तरंगों पर आधारित होती है। मोबाइल नेटवर्क बेस स्टेशनों यानी कि टावरों से चलती है जो हर मोबाइल को कवर करते हैं और वायरलेस तरीके से सिग्नल भेजते हैं। इन रेडियो वेव्स के जरिए डेटा, कॉल और मैसेज आप तक पहुंचते हैं। मोबाइल नेटवर्क भी कई पीरियड यानी कि जनरेशन में बटा हुआ है। 1G से लेकर के 5G तक। 1G में सिर्फ कॉलिंग की सुविधा थी। 2G में कॉल के साथ साथ SMS और इंटरनेट ब्राउजिंग संभव हुआ। 3G ने वीडियो कॉल और GPS जैसी सुविधाएं दी। 4G के साथ डेटा स्पीड में जबरदस्त उछाल आया और अब 5G जो न सिर्फ 10 Gbps तक स्पीड देता है बल्कि बेहद कम लेटेंसी भी ऑफर करता है। लेकिन इंटरनेट स्पीड सिर्फ नेटवर्क जनरेशन पर नहीं बल्कि आपके स्मार्टफोन के नेटवर्क बैंड्स पर भी निर्भर करती है। जिस फोन में ज्यादा बैंड्स होते हैं उसमें नेटवर्क कैच करने की क्षमता ज्यादा होती है। इसलिए स्मार्टफोन खरीदते समय यह जरूर देखें कि उसमें 4G या 5G में कितने बैंड्स सपोर्ट करते हैं। तो अगली बार जब आप कहें कि नेट स्लो चल रहा तो याद रखिए कि आपके फोन तक इंटरनेट पहुंचने के लिए हजारों किलोमीटर की टेक्नोलॉजी यात्रा होती है, समंदर के नीचे से लेकर के मोबाइल टावर और फिर आपके हाथ में मोबाइल तक। यह एक शानदार साइंटिफिक सिस्टम है जो हमें दुनिया से जोड़ता है, वो भी कुछ ही सेकंड में।